इस वीडियो में बताई गई बातें फिजिकली और मेंटली बहुत पेनफुल हो सकती हैं। प्लीज़ इस चैलेंज को एक्सेप्ट करने से पहले अपने डॉक्टर या मेंटल हेल्थ प्रोफेशनल से ज़रूर कंसल्ट करें। जेम्स लॉरेंस एक कैनेडियन एथलीट हैं जिन्हें आयरन काउबॉय के नाम से जाना जाता है। ऐसा इसलिए क्योंकि उन्होंने 50 अलग अलग स्टेट्स में लगातार 50 दिन तक टोटल 50 आयरन मैन ट्रायथलॉन रेसेस को कंप्लीट किया। आयरन मैन ट्रायथलॉन रेस इस दुनिया की वन ऑफ द मोस्ट डिफिकल्ट रेसेस में से एक है, जहां आपको 5 किलोमीटर तक स्विमिंग, 180 किलोमीटर तक बाइसिकल राइड और 42 किलोमीटर तक रनिंग करके इस रेस को कंप्लीट करना पड़ता है। और जेम्स ने हर दिन इस तरह की एक रेस कंप्लीट करी, वो भी लगातार 50 दिनों तक बिना एक भी दिन का रेस्ट लिए। वो कहते हैं मेंटल फोर्टिट्यूड डेवलप करने के लिए आपको हर दिन खुद को इंटेंशनली ऐसी अनकंफर्टेबल सिचुएशंस में डालना पड़ेगा जिससे आपको पेन फील होता हो और उस पेन की आपके ब्रेन को आदत हो जाए। इससे आप और ज़्यादा मेंटली स्ट्रॉन्ग और डिसिप्लिन बनते हैं। जब पॉडकास्टर एंडी फ्रिसेला ने लॉरेंस का इंटरव्यू लिया और उनकी ये इंस्पायरिंग स्टोरी को सुना तो उनके अंदर भी एक नया एटीट्यूड जाग उठा और उन्होंने 75 डेज़ का मेंटल टफनेस प्रोग्राम क्रिएट किया, जिसमें कोई भी पार्टिसिपेट करके अपने आप को वेल डिसिप्लिन्ड और मेंटली टफ बना सकता है। उन्होंने इस चैलेंज को नाम दिया 75 हार्ड चैलेंज। 75 दिन तक अपनी बॉडी और माइंड को ऐसी मुश्किल सिचुएशंस में डालना जहां आपका पसीना निकल जाए और आपको आराम की तरस आ जाए, ये है 75 हार्ड चैलेंज। 75 दिन तक आपको लगातार ये 7 रूल्स फॉलो करना होगा और अगर एक भी दिन आपने कोई भी रूल मिस कर दिया तो वापस डे 1 से स्टार्ट करना होगा। अगर आप स्टूडेंट हो या वर्किंग प्रोफेशनल हो, यूट्यूब पे वीडियोज़ और इंस्टाग्राम पे रील्स देख के हम सब लोगों को ऐसा लगता है कि यार एक दिन आएगा जब हमारी लाइफ बदल जाएगी। वो दिन आने के लिए आपको डिसिप्लिन क्रिएट करना होगा और इस वीडियो के एंड तक आपको ये सबसे स्ट्रॉन्ग प्रोग्राम के बारे में पता चल जाएगा जिससे आप अपनी लाइफ में डिसिप्लिन क्रिएट कर सकते हो और अपनी लाइफ बदल सकते हो। बट ये याद रखना कि इसके नाम में हार्ड है और जो चीज़ जितनी मुश्किल होती जाती है उसको कर पाना उतना ही नामुमकिन होता जाता है। अब तक 10 मिलियन से भी ज़्यादा लोगों ने इस चैलेंज में पार्टिसिपेट किया है, बट ये चैलेंज इतना ज़्यादा हार्ड है कि सिर्फ 1% लोग, मतलब करीब 1 लाख लोग ही इस चैलेंज को कंप्लीट कर पाए और बाकी 99% फेल हो चुके हैं। तो क्या है रूल 75 हार्ड के? नंबर 1, ड्रिंक 4 लीटर्स ऑफ वाटर। सबसे पहला रूल है आपको हर दिन 1 गैलन पानी, मतलब अराउंड 4 लीटर पानी पीना है। हमारी बॉडी है तो 60% पानी, पर फिर भी ज़्यादातर लोग पानी नहीं पीते हैं। एक रीसेंट स्टडी के अकॉर्डिंग 75% इंडियंस डिहाइड्रेटेड होते हैं और इवन थोड़े से डिहाइड्रेशन से भी हमारा ब्रेन फंक्शन बहुत ज़्यादा इफेक्ट होता है। कई बार आपके ना फोकस कर पाने की वजह यही होती है कि आप टाइम पर पानी नहीं पी रहे हो। इस चैलेंज में सबसे पहले आपके माइंड और बॉडी की बेसिक रिक्वायरमेंट्स को पूरा करा जाता है। कोल्ड ड्रिंक से नहीं, कॉफ़ी से नहीं, दूध से नहीं, सिर्फ पानी। ये रूल रिलेटिवली आसान है, बस आपको याद रखना होगा कि आपको पानी पीते रहना है। आपको अपने पास 1 लीटर की बॉटल हमेशा रखनी चाहिए और थोड़े थोड़े टाइम पे पीते रहना चाहिए और आपका ये 4 लीटर पीने का गोल अपने आप शाम तक ख़त्म हो जाएगा। अब यहाँ पे इम्पॉर्टेंट वार्निंग मुझे आपको ये देनी कि कभी भी बहुत ढेर सारा पानी एक साथ नहीं पीना चाहिए। ये मेडिकली आपके लिए बहुत हार्मफुल होता है और डेडली भी हो सकता है, इसीलिए हमने शुरू में आपको एक वार्निंग दी थी। सेकंड पॉइंट है फॉलो अ स्ट्रिक्ट हेल्दी डाइट। इस रूल में आपको अपनी बॉडी की दूसरी बेसिक नीड को अच्छे से फुलफिल करना है, वो है खाना। फूड हमारी बॉडी के लिए फ्यूल होता है। आप सोचिए, अगर आप अपनी गाड़ी में पेट्रोल के साथ पानी मिला के दें तो आपकी गाड़ी सही नहीं चल पाएगी। वैसे ही अगर हम अपनी बॉडी को अच्छा फ्यूल ना दें, अच्छा खाना ना दें, तो हमारी बॉडी भी सही नहीं चल पाती है। इस चैलेंज के दौरान आपको 75 दिन तक सिर्फ और सिर्फ एक क्लीन और हेल्दी डाइट फॉलो करनी है। इस चैलेंज में आपको कोई स्पेसिफिक डाइट फॉलो करने के लिए नहीं कहा जाता है। अगर आप वेजिटेरियन हो, नॉन वेजिटेरियन हो या वीगन हो, इससे फ़र्क नहीं पड़ता है। आपको बस डिसाइड कर लेना है कि आपकी डाइट में क्या चीज़ें अलाउड है और क्या चीज़ें नहीं अलाउड है। बेसिकली एक हेल्दी बैलेंस डाइट होनी चाहिए और इस डाइट पे आपको कोई चीटिंग नहीं करनी है। इस चीज़ में आपको ज़्यादा कंफ्यूज नहीं होना है कि कौन सी डाइट आपको फॉलो करनी चाहिए। बेसिक चीज़ ये है कि आपको खाने को फ्यूल की तरह ट्रीट करना होगा और अपनी ज़बान पे कंट्रोल करना होगा और अपनी बॉडी की नीड्स को समझना होगा। इसीलिए 75 दिन तक कोई भी बेसिक डाइट ले लो और उसको आपको फॉलो करना है। थर्ड रूल है 45 मिनट्स वर्कआउट आउटडोर्स। एक्सरसाइज हमारी बॉडी की बेसिक रिक्वायरमेंट है। आप शायद जान के ये हैरान होंगे कि पूरी दुनिया भर में जितनी डेथ स्मोकिंग या ड्रिंकिंग से नहीं होती, उससे कई ज़्यादा डेथ फिजिकल इनएक्टिविटी से होती है। एक्सरसाइज ना करने का इफेक्ट आपकी सिर्फ फिजिकल हेल्थ पे ही नहीं होता है, बल्कि आपका फोकस, कंसंट्रेशन और कॉग्निटिव फंक्शंस भी डिक्लाइन हो जाते हैं। इस रूल को फॉलो करने के लिए आपको हर दिन 45 मिनट का एक आउटडोर वर्कआउट सेशन करना होगा
और ये बहुत स्ट्रिक्ट रूल है कि आपको घर से बाहर तो जाना ही जाना होगा फिजिकल एक्टिविटी करने के लिए। अब चाहे आप रनिंग कर सकते हो, साइकिलिंग कर सकते हो या स्ट्रेचिंग, स्विमिंग, जो भी करना है कर सकते हो, लेकिन वो घर के बाहर होना चाहिए। बेसिक चीज़ ये है कि आपको 45 मिनट का वर्कआउट खुली हवा में करना है। अब ये क्या वर्कआउट होगा ये आप अपने फिटनेस लेवल के हिसाब से डिसाइड कर सकते हैं। अगर आपको रनिंग का बहुत शौक है तो आप रनिंग कर सकते हैं। अगर आप ज़्यादा फिजिकली फिट नहीं हैं तो आप 45 मिनट के लिए सिर्फ वॉकिंग कर सकते हैं या योगा या स्ट्रेचिंग कर सकते हैं। बात बस ये है कि एक बार आपने कमिट कर दिया तो 75 डेज तक वो आपको लगातार करना होगा। इसी तरह से नेक्स्ट रूल है कि 45 मिनट्स का वर्कआउट आपको इंडोर्स करना होगा। तो ये वर्कआउट चाहे आप अपने कमरे में कर सकते हैं, चाहे आप जिम जा सकते हैं। और इस सेशन का फोकस है वेट्स या रेजिस्टेंस ट्रेनिंग। आपको हैवी वेट्स उठा के अपनी मसल्स की स्ट्रेंथ को बढ़ाना होगा। आप सोच रहे होंगे कि ये कुछ ज़्यादा ही नहीं हो गया, एक बार घर के बाहर एक्सरसाइज करो, एक बार घर के अंदर एक्सरसाइज करो। और अब आप इस चैलेंज का मेन पॉइंट समझ पाएंगे। बात ये नहीं है कि ये करना चाहिए या नहीं, बात ये है कि ये बहुत मुश्किल है करना। और अगर आप एक बार ये कर लेंगे तो आपका सेल्फ कॉन्फिडेंस बढ़ जाएगा। दिन में 1.5 घंटा एक्सरसाइज के लिए निकालना आसान बिल्कुल भी नहीं है, लेकिन ये नेसेसरी है अगर आपको अपने आप का बेस्ट वर्जन बनना है, अगर आपको अपना सेल्फ डिसिप्लिन बढ़ाना है। आप चाहो तो एक आउटडोर सेशन सुबह कर सकते हो और इनडोर सेशन शाम में कर सकते हो। जैसा भी आपको जो भी टाइम मिले, आपको जो भी सूट करता हो वो आप कर सकते हो। अब आते हैं नेक्स्ट रूल पे, जो शायद इस चैनल के सब्सक्राइबर्स के लिए सबसे आसान रूल होगा। वो है रीड 10 पेजेस ऑफ सेल्फ इम्प्रूवमेंट बुक्स अ डे। और आपको याद रखना है कि ये कोई फिक्शन बुक नहीं होनी चाहिए, कोई स्टोरी बुक नहीं होनी चाहिए। ये कोई ऐसी बुक होनी चाहिए जो आपको अपनी लाइफ को इम्प्रूव करने में हेल्प करेगा। ये कोई ऐसी बुक होनी चाहिए जिससे आप कुछ नया सीख सकते हो, कोई पुराने बिलीव्स तोड़ सकते हो या अपने आप को हील कर सकते हो। आप चाहो तो आप अपने रिलीजन के भी टेक्स्ट को पढ़ सकते हो जो आपकी स्पिरिचुअल लाइफ को हेल्प करेगा, लेकिन 10 पेजेस रीड करना मैंडेटरी है। 6th रूल है टेक अ सेल्फी। अब जब आप ये सारे टास्क सक्सेसफुली कंप्लीट कर लो तो आपको एक सेल्फी लेनी है जिसमें आपकी पूरी बॉडी और फेस विजिबल होना चाहिए। ये फ़ोटो आप सोशल मीडिया पे दूसरे लोगों को दिखाने के लिए नहीं पोस्ट करते हो कि देखो मैं इतना मुश्किल चैलेंज फॉलो कर रहा हूँ। इन फ़ोटोज़ का पर्पस ये है कि आप अपनी पूरी जर्नी को ट्रैक कर सकते हो। हर एक फ़ोटो आपके दिमाग में एक स्टैम्प जैसा है कि मैंने ये दिन सक्सेसफुली कंप्लीट कर लिया। यह आपके लिए एक प्रूफ होगा कि इस चैलेंज में आप सक्सेसफुली आगे बढ़ रहे हो, ताकि फ्यूचर में आप अपनी इन फ़ोटोज़ से कंपेयर कर पाओगे कि आप पहले कहाँ थे और अब कहाँ पहुँच गए हो। और लास्ट रूल है एब्सोल्युटली नो चीटिंग। यही चीज़ है जो 75 हार्ड को एक्चुअली में हार्ड बनाता है। आपको बिल्कुल भी चीटिंग नहीं अलाउड है। यहाँ पे कोई एक्सक्यूज़ेस नहीं अलाउड है। आपको दिन के जो टास्क दिए गए वो आपको किसी भी हालत में कंप्लीट करना ही करना है। इसके साथ आपको बैड हैबिट जैसे ड्रिंकिंग, स्मोकिंग, पॉर्न, मास्टरबेशन ये सब भी अलाउड नहीं है। इसी रीज़न की वजह से कई लोग इस चैलेंज को नो फैप ऑन स्टेरॉइड्स भी बोलते हैं, क्योंकि यहाँ पे आप किसी भी तरह का सेल्फ प्लेजर या एडिक्टिव बिहेवियर से दूर रहते हो। ये आपका टेस्टोस्टेरोन लेवल भी बढ़ाता है। अगर आप एक भी दिन मिस कर देते हो या आप अपनी किसी भी बैड हैबिट में एंगेज कर लेते हो तो इसका मतलब है आप चैलेंज में फेल हो गए और आपको दोबारा डे 1 से स्टार्ट करना होगा। तो अब सवाल ये आता है कि हाउ टू स्टार्ट 75 हार्ड चैलेंज। इस वीडियो को हज़ारों लोग देखेंगे, लेकिन हज़ारों में से 1% लोग ही होंगे जो इस चैलेंज को एक्सेप्ट करने के लिए रेडी होंगे। और उस छोटी परसेंटेज में से भी 1% ही लोग होंगे जो इस चैलेंज को सक्सेसफुली कंप्लीट कर पाएंगे। ये चैलेंज कंप्लीट करने के लिए आपको बहुत हाईली कमिटेड होना होगा और अपने अंदर डिसिप्लिन और लाना होगा। आपके अंदर एक बहुत स्ट्रॉन्ग डिज़ायर होना चाहिए कि आपको अपनी लाइफ को बदलना है, आपको अपना बेस्ट वर्जन बनना है, और इसीलिए आप ये चैलेंज एक्सेप्ट कर रहे हो। और चाहे जो भी हो जाए, आप एक बार इस चैलेंज को एक्सेप्ट कर लो तो आपको कंप्लीट करना है। तो अगर आप इस चैलेंज को एक्सेप्ट करते हो तो रफली आप ये चीज़ें एक्सपेक्ट कर सकते हो। डे 1 से डे 25 तक आपको बहुत ज़्यादा मुश्किल होगी और हो सकता है ये आपको अनबेरेबल लगे। इन दिनों आपको सबसे ज़्यादा तकलीफ़ महसूस होगी, आपको बहुत पसीना आएगा, आपको सर में दर्द हो सकता है। इतनी मेहनत करके आपके आँख में आंसू भी आ सकते हैं। खाना बनाने का हो सकता है मन ना कर रहा हो, मीठा खाने का या जंक फूड खाने का बहुत मन कर सकता है। ज़्यादा पानी पीने की वजह से हो सकता है आपको बार बार बाथरूम जाना पड़ रहा हो, और शुरू के कुछ दिन में वर्कआउट की वजह से आपकी बॉडी में सोरनेस भी होगी। लेकिन अगर आप परसिस्ट करते हो तो अराउंड डे 26 से डे 50 तक अनबेरेबल से सिर्फ अनकंफर्टेबल ये चैलेंज हो जाएगा आपके लिए। ये वही फेज़ है जहाँ 80% लोग गिव अप कर देते हैं। कभी ना कभी कोई दिन ऐसा आएगा जब आप अपने काम से थक हार के घर आओगे और वर्कआउट करने के लिए बिल्कुल मन नहीं करेगा, पर आपको करना पड़ेगा। बुक पढ़ते हुए आपको नींद आने लगेगी, लेकिन आपको अटेंटिवली उठ के अपने 10 पेजेस ख़त्म करने होंगे।
इसी फेज में आपका डिसिप्लिन बनता है, जब आपका मन नहीं होता है कुछ काम करने का, लेकिन तब भी आप अपने अंदर से वो एनर्जी निकालते हो उस काम को कंप्लीट करने की। इसी से आपका सेल्फ एस्टीम बढ़ेगा और आप एक भी टास्क नहीं छोड़ोगे। और इसका रिजल्ट ये होगा कि डे 51 से डे 75 तक आप अनस्टॉपेबल फील करने लगोगे। 50 दिन के बाद आप एक मोमेंटम बिल्ड कर लोगे। जैसे जैसे आपका 75th डे और करीब आता जाएगा, आपकी हिम्मत और कॉन्फिडेंस और बढ़ती जाएगी। आप एक अनस्टॉपेबल फोर्स की तरह बन जाओगे, जिससे अपने गोल तक पहुंचने के लिए कोई नहीं रोक सकता। तो अब आप सोच रहे हो कि चलो ये सब बढ़िया है, लेकिन ये चैलेंज लेने से मेरी लाइफ में कोई लास्टिंग बेनिफिट मिलेगा या नहीं। मैं आपको एग्जांपल देता हूँ। मैंने एक सिमिलर चैलेंज किया था 30 डेज़ का, जहाँ मैंने लगातार बैक टू बैक 72 आवर, 48 आवर और 24 आवर के फास्ट रखे थे। हर दिन मुझे खाने के सपने आते थे और बहुत ज़्यादा भूख लगती थी कि यार कुछ तो खा लो, लेकिन मैं उसको रेजिस्ट करता था। ये चैलेंज कंप्लीट करने के बाद जब भी मुझे डाउन फील होता था या मैं अपने आप को डाउट करता था, मुझे वही दिन याद आते थे और मेरे अंदर स्ट्रेंथ आ जाती थी। तो मैं ये मान सकता हूँ कि ये चैलेंज बहुत मुश्किल है, लेकिन अगर आप इसको एक बार कंप्लीट कर लोगे, 75 दिन अपना मन लगा लोगे ये कंप्लीट करने के लिए, तो आपकी सेल्फ एस्टीम, सेल्फ वर्थ, सेल्फ बिलीफ बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगा। आप इतना ज़्यादा मेंटली स्ट्रॉन्ग बन जाओगे कि डिसिप्लिन रहने के लिए आपको मेहनत नहीं करनी पड़ेगी, बल्कि डिसिप्लिन आपके खून में आ जाएगा। इससे आपके मेंटल कुकी जार में एक और कुकी आ जाएगी जो आपको अनलिमिटेड एनर्जी हमेशा देगी। और अगर आपको कुकी जार मेथड के बारे में नहीं पता है, तो वो डेविड गॉगिन्स का बनाया हुआ मेथड है, जिसको आप यहाँ क्लिक करके देख सकते हैं। और मुझे ज़रूर कॉमेंट से बताइएगा कि आपने कभी इस तरह के सिमिलर चैलेंज किया है या नहीं। अभी के लिए बस इतना ही, एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।